जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज जो है हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। सभी लोगों के मन में जैसे कि हमारी वीडियो को लेकर कमेंट लोग करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, तो सभी के मन में ये रहता है कि जैसे कि जादू टोना या तंत्र मंत्र से बचने के कोई ऐसे उपाय हमें बता दीजिए जिससे जो है हम अपनी रक्षा कर सकें और तंत्र मंत्र या भाई कोई भी बुरी नेगेटिव एनर्जी से हम बच सकें। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, तभी आपको सारी वीडियो समझ आती है जब तक आप अंत तक देखते रहते हो। तो अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत नियंत्रण हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय श्री राम, जय माता की। तंत्र से बचना चाहते हो? तंत्र से बचना चाहते हैं हर कोई, कड़ा कड़ाई से बचना चाहते हैं हर कोई इस झमेले में फंसना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो तंत्र है, अगर आपके परिवार के ऊपर गलत तरीके से वार किया गया हो तो आपके परिवार का नाश भी करता है। उचाटन, मारासन, तंत्र, अघोर, काली विद्याएं जो हैं हमारे घर का नाश करती हैं। अब हमें कौन बचा सकता है इस विद्याओं से? इन विद्याओं से तो वही देवता बचा सकते हैं ना जो कभी बंधन में ना आए हो। और बंधन में जो देवता नहीं आते वो एक ही है, भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि और अतुलित बल के धाम, जिनके पास बल की कोई सीमा का अंत नहीं है। ऐसे देवता की शरण में जाइए और आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितने भी तांत्रिक आपके परिवार के ऊपर उचाटन, मारसन, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं करते हैं, पहले आपके कुल देवता पे बंधन, आपके पितृ देवता पे बंधन डालते हैं। लेकिन इस देवता पे बंधन डालने की किसी की भी औकात नहीं है। इस देवता के ऊपर बंधन सिर्फ प्रभु श्री राम और माँ दुर्गा ही डाल सकते हैं। ये ऐसे देवता हैं, और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। वैसे नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सिद्ध पुरुष ने ऐसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि हर देवता का वरदान प्राप्त है नहीं। किस देवता के बंधन में आए ये? किसी के भी नहीं। बाल समय रवि बख्श लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो। देवन आन करी बिनती, तब छड़ दियो रवि कष्ट निवारो। बाल समय में रवि मिने सूर्य, सूर्य को मुख में धारण करने वाले ऐसे देवता की शरण में जब आपका परिवार, आपका कुटुंब होगा तो कहां से बंधन होगा? शर्त यह है कि इस देवता को जागृत करके रखना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं, कलयुग के जागृत देवता हैं। इस जागृत देवता को जगाना कैसे है? क्योंकि बल की कोई सीमा नहीं है। जो भी कोई मलिन आत्माएं भेजेगा, गलत प्रकार की प्रक्रियाएं भेजेगा, इस देवता से नहीं भिड़ सकती। क्यों? कई बार मन में इस प्रकार की सवाल खड़े हो जाते हैं, भैया गंदी चीज भेज दी, मल मूत्र से भेज दी। अरे भैया, पाताल लोक में जाकर भगवान श्री राम को लेके आए, आई रावण से छुड़ाकर। तो आप सोचो, क्या वो मलिन नहीं था? क्या वो गलत प्रकार की शक्तियां नहीं थी? आपको पता है सुरसा जैसी को क्या किया? आपने स्वयं देखा है, रामायण देखी है। क्या राक्षस क्या मलिन नहीं थे? गंदगी थी। लेकिन हनुमान जी क्या पीछे हट गए? नहीं। जब उन्हें पता है जो भगत प्रभु श्री राम का जिसके घर में जाप चलेगा, कंटिन्यू पाठ चलेगा, उस घर की स्वयं हनुमान जी महाराज रक्षा करेंगे। वैसे नहीं, आपको पता है जब प्रभु श्री राम जा रहे थे तो वैसे नहीं कह गए कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है।
क्या वैसे ही कह गए क्या कि उनकी बात असत्य हो सकती है क्या? ये वैसे ही तुलसीदास जी ने कह दिया कि इतनी बात क्यों कही तुलसीदास जी ने कि और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सब सुख करिए। क्यों? हनुमान जी को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, हनुमान जी को कुछ लग नहीं सकता, हनुमान जी बंधन में नहीं आ सकते। अक्षय कुमार को मार दिया, मेघनाथ जैसा ब्रह्मास्त्र छोड़कर बंधन में बांध दिया। नहीं भैया नहीं, गलती मत सोच लेना। बंधन में स्वयं हनुमान जी चाहे स्वयं बंधन में आते हैं, लेकिन क्यों? सामने वाली आत्मा का सम्मान करने के लिए, सामने वाले की शक्ति का सम्मान करने के लिए, नहीं तो उसकी झंडी ना हो जाती वहीं पे। अगर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र का क्या सम्मान किया? जो संसार का, आप सोच के देखो, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया था, प्रभु ने सम्मान किया और 1 मिनट में उस ब्रह्मास्त्र को तोड़ भी दिया, दिखा भी दिया कि सम्मान भी किया कि मैं जब तक चुप हूं, जब तक मर्यादा है। और जिस दिन मर्यादा से आउट हो गया, जिस दिन बाहर आ गया, वैसे नहीं बोला था। माता सीता ने कह दिया कि हनुमान जी महाराज को कि ये प्रभु श्री राम ने आप जैसे को ही साथ में रख रखा है। वैसे ही तो माँ को, क्योंकि सूक्ष्म रूप था, सूक्ष्म रूप था, तो माँ ये कहाँ इतने बड़े लंकापति रावण से लड़ेंगे। तब वहां पे वैसे नहीं तुलसीदास ने लिखा, सूक्ष्म रूप धरी सिया दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, प्रभु श्री राम के काज सवारे। वैसे दिखा दिए, वैसे काज सवार दिए। ये चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है। इन चीजों को पाने के लिए तो वहां पर माता को एक ही बात बोली थी, आज्ञा नहीं है माँ मुझे, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना बुझाएं तोड़ दूं हो, वरना बुझाएं तोड़ दूं सौगंध राम की। आज्ञा नहीं थी। लंका तो ऐसी 3-3 4-4 लंका उठाने की क्षमता है प्रभु के पास। तो ऐसे देव को जब आप अपने घर के अंदर स्थापित करोगे, पूर्ण रूप से अपना इष्ट देव धारण करोगे, कंटिन्यू प्रभु श्री राम की भक्ति को जागृत करोगे, आना ही पड़ेगा। क्योंकि जहां राम का नाम है वहां मेरे बाबा का काम है। ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जहां राम जी का काम होगा, जहां राम जी का नाम चलेगा, वहां मेरे बाबा का अपने आप ही नाम होने लग जाएगा। रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे हनुमान जी महाराज ने। तो आप जैसे भक्तों के काज नहीं सवारेंगे, ऐसा तंत्र आपके घर में बढ़ जाए, बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की तली। ऐसे थोड़ा नाम बजरंग बली रख दिया। कोई छोटी मोटी शक्ति है क्या हनुमान जी महाराज? क्या छोटी मोटी समझे क्या? छोटी मोटी शक्ति नहीं है। सिर्फ उस शक्ति को जगाना पड़ता है। जब अति हो जाती है, जब मर्यादित है वो शक्ति, जिस दिन वो मर्यादित से बाहर आ गई, उस दिन ये भागते फिरते हैं भूत प्रेत सारे। हनुमान जी महाराज की सरकार को जगाना पड़ेगा। क्योंकि आपने पता है कि बालाजी महाराज एक सरकार है। सरकार के पास आप अर्जी देते हो, दरखास्त देते हो, फिर आपका कार्य बाबा स्वयं करते हैं। तंत्र की कोई भी शक्ति छोड़ी गई हो, हनुमान जी के भक्त बन जाओ, आपके घर में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। पूर्णिमा के दिन आपने 100 हनुमान चालीसा पढ़कर पीली सरसों को आपने अपने घर के हर कोने पे रखना है और अगली पूर्णिमा पे फिर उठाना है, पूरे परिवार के ऊपर से वार कर जल में प्रभावित कर देना है, बहते जल में। और घर के अंदर आपने जल का लोटा रखकर उसमें कच्चे दूध की लस्सी बनाकर और आपने एक फूल रखकर गेंदे का, पूर्णिमा के दिन ही हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने घर के अंदर छिट्टे देने हैं और राम नाम की माला का जाप करना है। जिसके घर में ये कार्य चलने लग जाएंगे, उसके घर के ऊपर तंत्र जैसी शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप कंटिन्यू मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए मैं आपको रोज राम राम करता हूं, रोज राम राम करता हूं, आदत बना दी मैंने आपको रोज राम राम करने की। 3 दिन मैंने आपको राम राम नहीं किया तो आपको बेचैनी हो जाएगी और रोज आपके पास से टपता हूं। आपको सोचने पर मजबूर कर दिया
तो इसी प्रकार से जब आपके ऊपर कष्ट और पहाड़ टूटने लग जाएंगे, आप भक्ति करते हो, डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हो, डेली कार्रवाई करते हो, और जब 3-4 दिन हफ्ता आप नहीं पढ़ोगे तो हनुमान जी महाराज कहेंगे क्या हुआ मेरे भक्त को, किसी ना किसी के रूप में आना ही पड़ेगा अपने भक्त की पुकार सुनने के लिए। क्योंकि आपको पता है हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं। तो इस भक्त को, इस भक्ति के लिए जगा दीजिए, जगा दीजिए इस भक्त को। और फिर देखिए आपके घर में अगर एक बार जग गए ना, फिर उस घर के ऊपर लाइफ टाइम गारंटी, लाइफ टाइम की गारंटी है इस देवता की। सिर्फ जगाना, जगाने के लिए ही तो समय लग जाता है, कई बार यहीं पर आदमी का सब्र टूट जाता है। जगाने के लिए अटूट भक्ति को जगाना पड़ेगा अंदर की को। जब उस दिन वो भक्ति जग गई, उस दिन हनुमान जी की कृपा आपके साथ चलने लग गई। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। मेरी मां जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में